लाइफ के अंदर। आपको पता है एक पहला पाप क्या था? लालच। क्या था? लालच, पहला पाप। अब बताओ पहला पाप कौन सा था? लालच। किसने किया था उसकी स्टोरी बताओ, कौन थे वो? आदम और हवा। पर इससे भी पहले एक गुनाह हुआ था। आदम के बनने से पहले, आदम औरत सृष्टि की रचना से पहले, आदमी औरत के बनने से पहले भी क्या हुआ था? गुनाह हुआ था। और वो भी गुनाह क्या था? लालच। आप सीखेंगे कहां था, कौन था इसने गुनाह किया? आदमी करता है, आदमी नहीं तो फिर लालच कहां? जब आदमी ने धरती पर बना तो लालच किया किसने? कौन था वो? कितनों को पता है किसने किया था? किसने? ओके, वचन से एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि बड़ा स्वर्गदूत खुदा के, इधर आ जा तू, खुदा के ऐसे साथ रहने वाला, इतना कुछ खुदा ने दिया, ऐसे साथ रहने वाला, सबसे अभिषिक्त, सबसे पावरफुल, जब उसको इतना कुछ खुदा ने दिया, इतना प्रकाश, जैसे ही उठता प्रकाश प्रकाश, पर हलाता, सुर निकलते थे, खुदा की वर्शिप लीड करता था। चलो दूतों के, चलो सभी दूत, करोड़ों दूत खड़े हो जो खुदा की वर्शिप कर रहे। पर नाश हो गया, डेवल बन गया, स्पिरिट बन गया, दुष्ट आत्मा। कारण लालच। चले जाना वहां, निकालना। जशाया 5 हुआ, अब 5 में से देखते कौन निकालता है। जशाया 14 उसकी 12 आयत को 15 तक पढ़ना है। जिसको मिल ले वो माइक ले ले और शुरू कर दे। जिसको मिल जाए माइक लेके शुरू करना है। जशाया उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत और 15 तक पढ़ना है। 12 से लेकर 15 दिमाग में रखना, 12 से लेकर 15 पढ़ो जिसको मिला है। हे भोर के चमकने वाले तारे। क्या कहा गया उसको? भोर के चमकने वाले तारे। आगे पढ़ो। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। क्या हुआ उसके साथ? आकाश से क्या हो गया? गिर गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया। आगे। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। भूमि पर। दुष्ट आत्मा कहां गिराई गई है? भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा मैं करूंगा। अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा कर लूंगा। क्या आ गया? लालच। कहता है जिस गॉड की मैं वर्शिप कर रहा हूं, लालच आ गया कि इससे भी बड़ा सिंहासन, 7वें आसमान पर खुदा कहता है ऊपर चढ़ूंगा। मैं दूतों से खुदा की वर्शिप करा रहा हूं, अपनी ही कराऊंगा। 15 तक कंप्लीट हुआ कि नहीं? 15 तक कंप्लीट कर। और उत्तर की दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तारीफ करो प्रभु यीशु की। समझ लो, सोचो, लालच ने इसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। स्वर्ग में था और चमकता था, इतना नूर, जैसे जो लाइटें चमक रही है, दिखते है कि नहीं? वो बल्ब देखो एक बार, जो सिर्फ बल्ब है 200 400 500 का, दूध था, बोर का चमकने वाला तारा कहा गया। लालच ने क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया, धरती पर जा तू, नीचे गिरा दिया। कोई नूर नहीं, हुस्न नहीं। तो सोचो आप लालच करके कहां तक जाओगे? लालच कहां ले जाता है बंदे को? नीचे। कहां? नीचे। मेरे पास मोबाइल है, अगर अटैच होता मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता, ये 2 हफ्ते की। मुझसे किसी पास्टर ने फोन किया
बस आप एक फोन कॉल करो, किसको? एक बिशप है, उनको क्या कहना है? उनसे मैंने 20,000 लेने, वो दे नहीं रहे। तो मेरे अपने थे वो सज्जन, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा बिशप जी ऐसे ऐसे आपने उनके देने दे दो। वो कहते हाँ जी दे दूंगा मैं, ठीक नहीं था, ये था वो था। मैंने इलाज कराया सैक्रेड हार्ट में। मैंने कहा भी आप तो इतनी बड़ी बड़ी बंदगी कराते थे लोगों के। हम जाते थे चर्च में, दाल चावल होते थे। पहली बार जब आपकी मीटिंगों में आए तो शादियों जैसा माहौल था, पकौड़े शकौड़े चलते हैं, चिकन, हर चीज, इतना बड़े बड़े पैलेस बुक करते थे। ये क्या हुआ? आप 20,000 के लिए कुछ 7 महीने से आपको फोन कर, आप उसका फोन उठाना बंद कर दिया 7 महीने से। और अब वो हमें कह रहे कि मेरा फोन नहीं उठा रहे, आपको फोन करूं क्या? कहते कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ कि मोनोटिक मिशन जो होती है ऐसे क्रिश्चियन की होती है। तो हम मिले कि क्रिश्चियनों के ऐसे आते, हेल्प आती, वो क्यों नहीं मिलती? कहते कि मिलेगी, क्या करो, हॉस्पिटल बना लो ऐसे, अपना पैसा लगाकर सब देखेंगे और इतने ऐसे करोड़ आपको मिल जाएंगे। उन्होंने हॉस्पिटल बनाया अपना पैसा लगाकर, लोगों से भी उठा के 10 लाख तू दे, 5 तू दे, 1 तू दे, इतना दे। खोला, अब हॉस्पिटल खोला है तो सब मशीनें भी रखने पड़ेंगी, वो भी रख ली, पैसा लगा लिया, प्याज आने बस, बड़े मंत्री से बात होगी, डॉक्टर भी रखने पड़ेंगे, नर्स भी रखने पड़ेंगे, सारे कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, तनख्वाहें में भी देनी पड़ेंगी। उन्होंने बोला जैसे ही दुकान होगा 1 करोड़ रुपया तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे आपको पैसे आ जाएंगे। सब कुछ कर लिया और एक सूती कौड़ी भी नहीं मिली। हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। मशीनें जो 10-10 लाख की ली होंगी या 5 लाख की ली होंगी, वो आधे मूल्य भी नहीं, पानी बिकी। और पूरी तरह से डिप्रेस, मरने की नौबत। कहता अगर कोई होता तो उसी दिन फांसी लेकर मर जाता। कि लोग घरों में आके पैसे दो, हमारे पैसे दो, तंग परेशान, बीमारियां आ गई, हॉस्पिटल जाने के लिए भी पैसा नहीं, फिर किसी से मांग के। क्या है? लालच। मैंने कहा चलो नहीं 20 तो 10-10 करके दे दो, 5-5 करके दे दो। कहता पास्टर सतीश क्या नौबत आ गई, लाखों वाला बंदा आज 5-5 कह रहे कि दे दो। जो दूत खुदा के साथ रहता था, करोड़ों दूतों के ऊपर लीडर था, कह लो कि लीडर बंदे की प्रभुता होती है। हां जाना, कहां गिरा दिया गया? धरती पर। लालच। कहता मैं प्रभु से भी ऊपर सिंहासन बनाऊंगा, सब दूत मेरी वर्शिप करेंगे, मैं लीडर रखूंगा। इतना बड़ा, और नीचे गिरा दिया। पहला लालच आदम हवा ने नहीं किया, किसके अंदर था? लूसीफर, शैतान। एक बोर के तारे को, सबसे बड़े स्वर्ग दूत को क्या नाम मिला? शैतान। जिसको पास कहते चल दुष्ट आत्मा निकल जा। क्या रह गया? चल निकल दुष्ट आत्मा, रेंग कर निकल, ऐसे निकल और वैसे निकल। लालच। आज विश्वासियों को लगता है कि शायद वो रब के साथ भी चलेंगे, लालच भी करेंगे, ऐसे भी होगा। गलत है। जहां तो खुदा के साथ हो, जहां आप शैतान के साथ हो, एक तरफा, बीच वाला कोई नहीं है। अब वो दूत जहां तो स्वर्ग में रह सकता है, जहां पर धरती पर गिराया जा सकता है, बीच में कोई नहीं। ऐसे एक विश्वासी भी है, जहां तो पूरा प्रभु का, जहां पूरा शैतान का। इसलिए प्रभु ने कहा तो तुम 2 स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकते। जहां तुम मेरे हो सकते हो, जहां तुम शैतान के हो सकते हो। वो तुम्हारा स्वामी। जो बंदा लालच करता है, उसका स्वामी कौन बन जाता है? दुष्ट आत्मा। उसका स्वामी दुष्ट आत्मा है, लालच। इसलिए प्रभु कहता है ना किसी के पैसे का लालच कर, किसी की चीज का लालच कर, किसी के घर का लालच कर, तू फंसेगा, जकड़ेगा, मरेगा। हालेलुया। अभी आपको पता है, चलो पढ़ाता नहीं हूं मैं, टाइम लगेगा। उत्पत्ति 4 खड़े रहना है ना, पता चलेगा पास्टर भी खड़ा रहता है 2-2 घंटे, अच्छा लगेगा आपको भी। उत्पत्ति निकाल लो, 4 की 35, बड़ा आसान सा। उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 35 आयत। आज लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी से आमीन करूंगा, क्योंकि लगातार इसको लेके जाना है, बहुत कुछ है। आप 4 अध्याय उसकी 35 आयत। स्पिरिट में, आत्मा में स्ट्रांग बनना है सबको। उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ो। ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय
न मरोगे। निश्चय ना मरोगे। वन परमेश्वर आप जानता है परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तिल्ले हो जाओगे। तुल्य हो जाओगे, तिल हो जाओगे। परमेश्वर के कहता कि जिस परमेश्वर ने फल खाने से रोका है इसको खाओगे, पता है तुम क्या हो जाओगे? तुम तो परमेश्वरी बन जाओगे, उसके बराबर हो जाओगे, इतने पावरफुल हो जाओगे। जैसे उसने धरती बनाई तुम भी धरती बनाओगे, जैसे वो प्रभुता करता है तुम भी प्रभुता करोगे। लालच में आकर उसने अनाज्ञाकारी की और वो फल को क्या कर लिया? खा लिया। आपको पता है जब लालच आया उसके बाद उनकी लाइफ कभी सेम नहीं रही। दुखों में, बीमारियों में इंसान पड़ गया, शैतान उसके अंदर वास कर गया। जितनी जबरदस्त लाइफ खुदा ने दी थी सब खो लेगी लालच में आकर। हालेलुया। ये था धरती पर पहला पाप। वो पाप कहां पर था? स्वर्ग पर, जो स्वर्ग दूत ने किया और स्वर्ग से क्या करा दिया गया? नीचे ले गया, उसको नीचे ले गया, नीचे ले गया उसको, और इसको अदन की वाटिका से बाहर ले गया। लालच कितनों को समझ में आ रहा है? आज लालच के कारण लोगों की आत्मिक जिंदगियां खराब हुई हैं। लालच के कारण उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। लालच के कारण मन में शांति नहीं है। यानी कि यीशु मसीह को क्या कहा गया है? शांति दाता, शांति देने वाला। पर लोगों के अंदर शांति नहीं, विश्वासियों के अंदर बड़ी हड़बड़ी लगी है, कारण लालच अंदर इंटर कर गया है। शांति टिक ही नहीं रही, आनंद टिक ही नहीं रहा, आत्मा जाता है टिक ही नहीं रहा। मसा जाता है, जहां से चर्च में से गए फिर वही बातें। चर्च में बोले हम इतना मसा से भर गए, इतनी आनंद से भर गए, हवा में उठने लगे, पता नहीं क्या क्या। बाद में क्या हो गया? किसने स्पिरिट अंदर एंट्री की? लालच। आज सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आमीन करेंगे, उसके बाद बहुत आगे हम सीखना है। तो लालच क्या है? शैतान का एक, उसको पता है इसी के द्वारा मैं गिराया गया हूं और इसी के द्वारा मैं लोगों को क्या कराऊंगा? लोगों को गिराऊंगा। इसी लोग आत्मा में गिर जाते, विश्वास में गिर जाते, पवित्रता में गिर जाते। तो कितने जन? 5। ओके, गिनती अपने 5 जन है। अपनी बाइबल लो, गिनती निकालो। विशाल निकाले 22 अध्याय, उसकी 12 आयत। अनुपम निकाले 22 अध्याय, उसकी 21 आयत। आगे प्रीति निकालना है 22 अध्याय, उसकी 34 आयत। ओके, ममता निकालना है गिनती, उसकी 31 आयत। बस 4, 31, उसकी 8। बस। ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालक के ओके, बस। फिर वो ही पढ़ना है, जितनी आयत बोलूं उतनी। 12 आयत, जितनी आपको आयत बोले उससे आगे ना जाओ आप, वही आयत। गिनती 22, उसकी 12 पढ़ो। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इसके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। बस यही रहना। आपको पता है एक भविष्यवक्ता, बड़ा पावरफुल भविष्यवक्ता, जो जैसी प्रेयर करता था वैसा होता था, उसका नाम क्या था? बिलाम। क्या नाम है? बिलाम। तो इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर ने छुड़ाया, वो जा रहे कनान पर कब्जा करने के लिए, रास्ते में एक मोआब देश आया। मोआब देश के राजा को पता था कि ये लोगों के साथ प्रभु है, ये हम पर राज्य कर लेंगे, हमारा देश इनके हवाले हो जाएगा, कब्जे में चला जाएगा। तो उसने एक दूर के एक भविष्यवक्ता था बिलाम, उसको बुलाया कि तू आके इन इस्राएली लोगों को श्राप दे दे। जब तू इन्हें श्राप दे देगा तब ये मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे। तो
उस राजा ने, मोआब के राजा ने अपने कुछ औहदेदार लोगों को भेजा धन दौलत देकर कि जाओ उसको विषदक्ता को जो भेंट चढ़ाओ और उसको बोलो कि ऐसे ऐसे राजा बुला रहा, आजा मेरे पास और आके ऐसे इस्राएली लोगों को तू श्राप दे दे, तो जब तू आएगा बड़ी बड़ी धनराशियां मैं तुझे दूंगा। तो वो लोग जो राजा मोआब के लोग थे, नौकर चाकर औहदेदार, वो गए, बड़ी बड़ी धनराशियां जमा कर रख दी। बोला हमारा राजा मोआब बिलाम भविष्यवक्ता बुला रहा है, आकर ऐसे श्राप देना है। अब बिलाम कहता ओके रुको, चाय पानी पियो, मैं अंदर जाता हूं, प्रेयर करता हूं, जो खुदा कहेगा मैं उसी को करूंगा। तो अब परमेश्वर ने क्या कहा, 12 में पढ़ना विशाल। भोर को परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने क्या बोला, तू इनके संग क्या है, नहीं जाना। अब उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला नहीं जाना। तो उसके बाद 21 आयत पढ़ो, पढ़ो ऊंची आवाज में पढ़ो। तब बिलाम भोर को उठा, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गद्दी पर काठी बांधकर मुआबी हाकिमों के संग चला, मुआबी हाकिमों के संग चला, संग चल पड़ा। खुदा की बात का क्या किया, इनकार किया, क्योंकि खुदा क्या कह रहा है कि नहीं जाना। पर सुबह ही उठा, गधे पर काठी बांधी और मुआबी लोगों के साथ चल पड़ा। कारण क्या आ गया अंदर, लालच। कितना पैसा ऑफर हो रहा है, जाऊंगा श्राप देना है, बस मैंने प्रेयर करनी है कि जे डट जाए, मर जाए, नाश हो जाए, उसके बाद बड़ी बड़ी धनराशि फिर घर में लेकर आऊंगा। खुदा की बात का इनकार। उसके बाद 22-34 आगे पढ़ो। तब बिलाम जोश के साथ पढ़ते। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। ओके, आपको पता है क्या हुआ, जब वो भविष्यवक्ता खुदा की बात का इनकार करके गधे पर काठी डाल के जा रहा है, एक दूत आ गया रास्ते में तलवार लिए हुए। उसकी गधी की आंखें खुली थी और भविष्यवक्ता की आंखें क्या हो गई, आत्मिक लालच के कारण बंद। गद्दी को दिख रहा है कि स्वर्ग दूत है, जाऊंगी मारी जाऊंगी, जे भी मारा जाएगा मेरा मालिक। वो वहीं पर रुकती है, वो बार बार अपनी गद्दी को मार रहा है, शांटे मार रहा है, चुप चलती क्यों नहीं, चलती क्यों नहीं, आज तो बड़ा पैसा मिलने वाला है, एक प्रोफेसी करनी है, एक प्रेयर करनी है, शापत वाली प्रेयर करनी है, पैसा लेकर करोड़ों रुपए कमा के घर आए ना। तभी खुदा ने गद्दी की जुबान खोल दी। वो कहती तू क्यों मुझे मार रहा है, कहता इसलिए मार रहा हूं, तू चलती क्यों नहीं। उसी वक्त खुदा ने बिलाम की आंखें खोली, देखा स्वर्गदूत तलवार लिए हुए कि काका आगे बढ़ेगा तो मारा जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है, पढ़ना जिसने पढ़ा तभी। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने क्या किया। अब बताओ लालच क्या है। अब उसको सहमति, अब दिमाग खुला है, कहता मैंने पाप किया है, क्योंकि लालच क्या है, एक पाप है और मौत के नजदीक ले जाता है, फेवर गुम हो जाता है। जो दूत एक टाइम बिलाम की रक्षा के लिए तलवार लिए खड़े होंगे कि इस भविष्यवक्ता के पास आए कोई दुष्ट आत्मा काट देंगे, इसलिए जब पास्टर प्रेयर करके जाते हैं कोई दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कहती, पता है दूत होते हैं तलवार लिए हुए, कैसे वो अभिषिक्त के पास आ सकेंगे इसके नाश करने के लिए। पर अब क्या हो गया, उल्टा, जो दूत उसके रक्षक थे अब क्या बन गए, उसको मारने के लिए तैयार हो गए कि तू खुदा की बात को टाल रहा है, तूने लालच किया। क्योंकि लालच खुदा की सुरक्षा को बंद कर देता है, जो सुरक्षा हमें मिलती है। लोग कहते पास्टर अपन चर्च जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, अरे चर्च जाने से क्या पता नहीं तेरी लाइफ में क्या होगा, क्या लालच की वजह से दुख क्लेश तेरी लाइफ में आए। लोग चर्च को फिर दोष देते, हम तो चर्च भी जाते हैं पास्टर जी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहते कि नहीं कहते, बताओ मुझको। जो पद प्रेयर भी करते, अरे फंसे हो कोई ना कुछ तो क्या है, कुछ ना कुछ तो क्या है, ब्लेसिंग की जगह श्राप आ रहे।
तंदुरुस्ती की जगह बीमारियां आ रही, स्वर्ग दूतों की जगह दुष्ट आत्मा आ रही, खुशी की जगह दुख आ रहे। क्या हो रहा है? अब वो दूत आ गया और बिलाम कहता मैंने पाप किया, मुझको छोड़ दे। कहता अभी मैं वापस चला जाता हूं। आगे बढ़ो। किसको मिला था? गिनती 31:8। और दूसरे जूजुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, होर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। ओके, पढ़ने लगी जा गया ना। मैंने बोला जितनी है वो दी जाए उतनी ही पढ़ ली। अब वो बिलाम तलवार से क्या हो गया? घात, मारा गया। कारण खुदा लालच आपको पता है मौत लेकर आता है, दंड लेकर आता है। और ये शैतान एक बड़ा हथियार है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में एक था। कैसे मारा गया? लालच स्पिरिट, दैट स्पिरिट उसके अंदर वास की, आत्महत्या की स्पिरिट वास की। शैतान वास करता है लालच के आकर, अभिषिक्त को गलत बना देता है, आदर को निरादर में ले जाता है, जिंदगी को मौत में ले जाता है। और ये शैतान का एक बड़ा हथियार है, लालच में लेकर लोगों को मारना, लालच में फंसाकर उनकी जिंदगियों का। आज जितने आत्मिक जिंदगी का आप आनंद ले सकते हो, आज विश्वासी नहीं ले पा रहे, तो कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर लालच है। और वो लालच खुदा के वचन की उल्ट चला रहा है उनको। आज इसलिए लालच होता है तो वो संडे काम पर जाते हैं, लालच होता है तो वो फंसते हैं। पिछले दिनों में हम अपनी बेटी के लिए एडमिशन कराना चाहते थे कैथोलिक चर्च स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में। तो हमें किसी ने बोला कि अब वहां पर जाओ, आधी फीस माफ हो जाती, बड़ा कुछ माफ हो जाता है। तो हमने कहा कि हम क्रिश्चियन हैं, पास्टर हैं, कुछ फेवर दो हमें, हमारी फीस माफ हो। कहते ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो कैसे? कहते आपको भी हमारे जैसा बनना पड़ेगा, कैथोलिक हमारे जैसे, आपको भी वो मूर्तियों की पूजा। हम कहा कि ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा फीस लेस नहीं करानी, हम फीस भर देंगे। बीते दिनों में हमारे चर्च के एक मेंबर ने ऐसा किया। हमने बोला कि जो तुम कर रहे गलत कर रहे हो। आज भी लोग आत्मिक चर्च को छोड़कर किधर जा रहे हैं? जानी मूर्ति पूजा क्या है? अपराध है। खुदा कहता किसी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी, चाहे वो यहोवा की, चाहे यीशु मसीह की, चाहे मरियम की, चाहे किसी की भी है, किसी की भी मूर्ति की। क्योंकि परमेश्वर क्या है? जिंदा। पर जब हम मूर्ति बना के उसकी पूजा करते तो हम उसको क्या कहते हैं? कि जो तो मर गया है, अब इसकी से मूर्ति रह गई है तो मूर्ति की पूजा कर लेते। कितनों को समझ में आ रहा है? लालच में आकर लोग नाश हो गए। उनको पता नहीं कि उनकी जे फेवर तो मिल गया, आधी फीस माफ होगी, पैसा डालेंगे जेब में, बाकी पैसा जेब में डालेंगे। पर इतना नहीं पता, इतने से पैसे के कारण इतनी बड़ी आत्मिक स्वर्गीय लाइफ खत्म हो गई। पता नहीं कब आंखें खुलेंगी, कब पश्चाताप करके फिर वापस आना कि नहीं आना, वो बात की बात है। कितनों को समझ में आ रहा है? तो ये एक शैतान का क्या है? बड़ा हथियार। अभिषिक्तों को नाश कर देता है, अभिषिक्त लोगों को खुदा के साथ सहभागिता तोड़ देता है। अब जब तक बिलाम खुदा के साथ था, दूत उसके साथ था, जब वो लालच में आया, दूत पहले खिलाफ हो गया, फिर छोड़ दिया और फिर क्या हो गया? वो बिलाम मारा गया। सुरक्षा खत्म करता है लालच। आज लोगों की सुरक्षा खत्म हो जाती है, लोगों की ब्लेसिंग खत्म हो जाती है, खुदा का साथ खत्म हो जाता है। तो इसी के द्वारा शैतान क्या करता है? इंटर। आपको पता है आदम और हवा के अंदर दुष्ट आत्मा कब इंटर की? जब उन्होंने लालच किया। कब की? लालच किया। उसी के बाद सब कुछ गलत, सब पाप। उसको पता, उसको जो बच्चे थे केन हैबिल, उसके अंदर वो ब्लड में घुस गया, दुष्ट आत्मा पाप घुस गया। और जब पहला बच्चा पैदा किए केन हाबिल, लिखा केन ने अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? पत्थर से सिर पे मार दिया, आत्महत्या। उसको मार दिया, उसको हत्या कर दी। पाप बढ़ता गया, कारण लालच के कारण। आज एक विश्वासी, चाहे पास्टर, चाहे कोई भी जन, जब लालच होगा, लाइफ स्ट्रगल में चली जाएगी, खुदा की शिक्षा गुम हो जाएगी, दुष्ट आत्माएं परेशान करेंगी, बीमारियां परेशान करेगी, हर तंगी, हर परेशानी परेशान करेगी। और उस व्यक्ति को लगता है कि शायद ऐसे चलेगा,
मैं लालच में भी चलूं तब भी खुदा सुरक्षा देगा, लालच में भी चलूं तब भी पास्टर की प्रार्थना काम करेगी, लालच में भी चलूं तब भी सब कुछ सही रहेगा। नहीं रहेगा, सब उल्टा हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? सब, मैंने कहा सब गलत हो जाएगा। लालच यानी कि मैं जे पहले आपको बता दिया कि काम करना जरूरी है, 6 दिन काम करना, 6 दिन काम करना जरूरी है। काम करना लालच नहीं है, काम जो खुदा ने दिया वो करना है, घर का भी करना है, पैसा भी कमाना है। और जो बोला है 7वां दिन, खुदा ने बोला जे विश्राम दिन है, इसमें मेरे घर में आना है। पैसा कमाना जरूरी, पैसा चाहिए भी, पर जो खुदा ने बोला जे मेरा है, मेरे भवन के लिए 9 तेरे 1 मेरा, तो उसको खुदा के काम में बोना है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज मेरे घर के गवाह लोग, मेरे पास अलग अलग पर्स है, अलग अलग। मेरे ताइथ का अलग पर्स है, चर्च ऑफरिंग का अलग पर्स है, क्रिसमस ऑफरिंग का अलग पर्स है, और मेरा अलग पर्स है। हालेलुया। नहीं तो अगर लालच होता तो सब एक में ठूसता, अपने में ठूस लेता सब, कि कोई नहीं, किसी को क्या पता चल रहा है, मैं तो पास्टर हूं, सब कर सकता हूं मैं। मुझे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना है, पहले अपना जे काम करना है। मेरी गाड़ी का 3 साल हो गए, एक पार्ट है जिसके कारण वो गाड़ी आवाज करती है, अब आज तक नहीं मैंने डाला, आज तक। मेरी गाड़ी का पिछला बम्पर पूरी तरह से पेंट होने वाला डेंट से भरा हुआ है, कहीं लेके जाता हूं मुझे थोड़ी शर्म भी आती, पर आज तक भी नहीं। ये पैसा होगा तब भी, पैसा होगा तब भी। अगर लालच हो तो मैं कहता हूं जाते चर्च ऑफरिंग इसमें से ठोक देते, किसी को क्या पता चल रहा है, क्रिसमस ऑफरिंग इसमें से ठोकते, क्या पता चल रहा है। मैंने कहा जब मेरे पास होगे तब करूंगा। हालेलुया। मैं किसी को बता रहा कि 2 महीने का मेरा रेंट रुका है, इस महीने में मैंने कंप्लीट करना है। अगर चाहूं तो मैं कर सकता हूं, पर नहीं, अपनी शिक्षा खोना नहीं चाहता। खुदा की आवाज सुनना चाहता हूं, चाहता नहीं कि कान बंद हो। लोगों पे प्रेयर करूं तो उनको मसा टच करना चाहिए। खुदा का जब बैठूं तो खुदा का मसा चाहिए। हालेलुया। हर चीज में वफादार होना चाहिए, हर चीज में, हर चीज में, लालच नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? कई बार जाते हम बाहर, पास्टर कहते पास्टर ने इतनी बड़ी जगह खरीदी, इतना बड़ा हाल बना लिया है, इतना कर लिया, जितना कर लिया। मैं कई बार देखता हूं कि यार इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा तो है नहीं यार, बातें देसी देसी कर रहा है, इतना प्रॉफिट आ कैसे गई यार? हम इतने इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे, हम आप एक सेट में लगा रहे, पैसा नहीं, इतना पैसा कहां से आ गया यार? इतना पढ़ा लिखा नहीं, बच्चे भी 3 बड़े बड़े कॉलेजों में चल रहे हैं, संगत भी इतनी क्या है, पिंड की, कहां से आ रहा है पैसा? काम भी पता नहीं क्या है। लालच, पैसा तो आ गया पर खुदा चला गया। हालेलुया। बिलाम लालच आ गया, पैसा मिलेगा, पर खुदा दूर हो गया, सुरक्षा दूर हो गई। आज भी लोग कहते ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया? कुछ ना कुछ तो कारण है। एक पास्टर कहते जब मेरी चर्च में टीम में को कहते ना, आए मैंने पत्थरी दर्द होती, बस प्रेयर करियो। कहता मैं नहीं करता। कहता कौन से पाप में जी रही हो? बीमारियां एंटर कर गई, पत्थरियां रसौलियां एंटर कर गई, कौन से काम कर रहे हो तुम? कहता मैं कहता अपनी लाइफ सुधारो, ठीक हो जाओगे, करो पश्चाताप, छोड़ो पाप। कहता मैं नहीं कहता लो मैं जल्दी से अभी प्रेयर करता हूं, है मेरी चर्च की वर्शिप पर दुखी ना रहे पत्थरी से। कहता कौन से पाप करता? कहता ऑनलाइन बातें बोलते। कहता मैं किसी के लिए नहीं प्रेयर करता हूं, प्रेयर करता हूं जो नए लोग आते हैं, फिर उनको सिखाता हूं, नहीं सीखते तो उनकी मर्जी, सीखकर फिर बीमारियों में जा रहे तो फिर उनकी मर्जी। कितनों को समझ में आ रही? इसलिए बाइबल कहती पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे ना फेंको, मोती सूरों के आगे ना फेंको, जिनको कदर नहीं है। फिर मसा लिया, फिर चिंगाई ली, फिर पाप में। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया? अपना हाथ दिखाओ एक बार। लालच क्या है? एक पाप है, शैतान का एक बड़ा हथियार है जिससे वह नाश कर सकता है। बहुत कुछ खुदा ने दिया जो नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे, और आत्मा में इतने स्ट्रांग, इतने ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया।